एप्पल के बैंकक्रप्ट से मुकेश अंबानी को मिले धोखे और एलोन मस्क के ट्रिक सीक्रेट से लेकर एक मिडिल क्लास स्टूडेंट ने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने तक, ऐसे कोई इंटरेस्टिंग रियल लाइफ स्टोरी है आगे इस वीडियो में जो हमें अमीर बनने का तरीका समझाएंगे। मिडिल क्लास का इंसान सिर्फ एक तरीके से करोड़ रुपए कमा सकता है और नहीं, वो हार्डवर्क, स्मार्टनेस, माइंडसेट, पैसा, इन्फिनिक्स कनेक्शन या फिर नीट, जेई, यूपीएससी इनमें से कुछ भी नहीं। वो साइंटिफिक तरीके को यूज़ करके चंडीगढ़ के एक लड़के ने 10,000 करोड़ रुपए बना लिए। एक पकौड़े वाला 25,000 करोड़ का मालिक बन गया। और तो और एक मिडिल क्लास स्कूल ड्रॉप आउट लड़के ने इस साल में 416 करोड़ रुपए कमा लिए। शुरू में तो मुझे भी लगा कि इनकी किस्मत की वजह से एक बार हो गई होगा। जब मैंने पूरे 100 महीने तक हज़ारों आर्टिकल, लाखों इंटरव्यूज और बहुत सारे बुक पढ़ के एनालाइज किया, तब ये बात समझ में आई कि इसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिकल मेथड है। इस वीडियो में हम उसी मेथड को कोई एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जिससे आप चाहे कोई भी नौकरी करते हुए या फिर स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आज से इस मेथड को अप्लाई करके मिडिल क्लास से मिलियनियर बनने के रास्ते पे चल पाओगे। ये मैटर नहीं करता चाहे आप रिच बैकग्राउंड से हो या पोर, आपने कॉलेज के पढ़ाई किया है या ड्रॉप आउट हो, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो या स्मार्ट तरीके से सिर्फ कुछ आवर्स फोकस वर्क कर रहे हो। मैटर सिर्फ ये करता है कि आपके पास लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक नॉलेज है या नहीं, और अगर है तो फिर दुनिया के तमाम पैसा आपके कदमों में झुकने के लिए तरसता है। आपके मन में अभी कई सवाल होंगे, लाइक स्पेसिफिक नॉलेज हासिल कैसे करते हैं, किस लेवल के नॉलेज को स्पेसिफिक नॉलेज के कैटेगरी में डाला जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप खुद अपनी फील्ड में इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर कहीं आपको फील्ड तो नहीं चेंज करनी पड़ेगी। इन सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो में एक एक करके समझेंगे। ये कोई क्लिप बेड या जेनेरिक ज्ञान नहीं है, ये एक प्योरली प्रैक्टिकल नेशनल प्रूफ ऑन मेथड है। और ये पहला स्टेप है स्पेसिफिक नॉलेज। और ये किस बाला का नाम है, इसको समझने के लिए हमको चलना होगा असम, जहाँ डिब्रूगढ़ के अग्रेशन एकेडमी में कुछ साल पहले हम जैसे एक मिडिल क्लास घर का लड़का 10th की पढ़ाई कर रहा था। उसके भी पेरेंट्स इंडिया के हर मिडिल क्लास पेरेंट्स की तरह डरते रहते थे कि पढ़ ले, जेई क्रैक कर ले और कुछ बन जा। उधर उससे दिल इच्छा थी कि इस मिडिल क्लास बाउंड्री से कैसे खुद को और अपने फैमिली को जल्द से जल्द बाहर निकाले। पर उनका पढ़ाई में तो मन ही नहीं लग रहा था, बल्कि दूसरी एक चीज में बहुत इंटरेस्ट थे, कंप्यूटर्स। उसने एक पुराना लैपटॉप खरीदा और डिसाइड किया कि वो स्कूल जाना ही छोड़ देगा और खुद से ही कोडिंग करके ऐप डेवलपमेंट का काम करेगा। आप समझ ही सकते हो कि उसका घर में क्या रिएक्शन होगा इस बार। खैर, उसने जैसे तैसे अपने पेरेंट्स को मनाया, बट अब ये समस्या आ गई कि उसको सिखाएगा कौन, क्योंकि कॉलेज तो दूर, स्कूल तक तो जा नहीं रहा था। आसाम से ऐसी जगह में कोई मेंटर मिलना भी पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए उसने सहारा लिया यूट्यूब का। जी हाँ, यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देख देख के वो कोडिंग सीखने लगा। जब सारे बच्चे जेई के प्रिपरेशन करने में बिजी थे, वो दिन रात अपने इन ऐप के दुनिया में लगा रहता था। कई ऐप डेवलप किया उसने, कुछ काम के थे तो कुछ बेकार। उसे एक प्रॉब्लम का रियलाइजेशन हुआ, जो सोशल मीडिया ऐप हम यूज करते हैं उनमें सब में अलग अलग मैसेज आते हैं। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, एसएमएस सबको अलग अलग चेक करना पड़ता है। उसने सोचा कि इन सारे एसएमएस को एक ही ऐप में कंबाइन कर दिया जाए तो सबका टाइम बचेगा। बस फिर क्या, वो इसी प्रोजेक्ट में लग गया। काफ़ी दिक्कतें आई, कई बार उसका पूरा कोड बेकार साबित हुआ। बस उसने यूट्यूब और दूसरे ऑनलाइन रिसोर्सेज से सीख के अपने ऐप को डेवलप करता रहा और फाइनली एक दिन उसका ऐप बनकर कंप्लीट हुआ। शुरू में उसने अपने कुछ दोस्तों को इसे यूज करने दिया, उनका रिस्पॉन्स बड़ा पॉजिटिव था। उन्होंने और कई लोगों के साथ इसे शेयर किया और देखते ही देखते लाखों लोगों के पास पहुंच गया। उस ऐप का नाम है टेक्स और उस लड़के का नाम है किशन बगारिया। और अभी कुछ ही मन पहले वर्ल्डप्रेस के फाउंडर मैट मुलनबर्ग ने इस ऐप को एक्वायर किया है पूरे $50 मिलियन, यानी कि लगभग 416 करोड़ रुपए में। इस मिडिल क्लास लड़के के पास कुछ भी नहीं था, ना कोई बड़ी जमा पूंजी थी और ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई गॉडफादर था, ना ही कोई एक्सपीरियंस। ऐसा भी नहीं था कि पिछले 10-15 साल से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हो। हार्डली 2 से 3 साल लगे उसे अपने बेडरूम में बैठकर इस ऐप को डेवलप करने में और खुद को इंडिया के रिसेस लोगों में शामिल करने में। और ऐसा वो क्यों कर पाया? स्पेसिफिक नॉलेज के दम पर। उसने एक ऐसी प्रॉब्लम पकड़ी जो करोड़ों लोगों को इफेक्ट करती है और उसको सॉल्व करने के लिए जितनी ही नॉलेज चाहिए थी उसे एक्वायर करने में जोड़ गया। मैट, जिन्होंने इस ऐप को खरीदने के लिए $50 मिलियन खर्चे, वो खुद वर्डप्रेस के फाउंडर हैं। वो प्लेटफॉर्म जिस पर दुनिया के करोड़ों वेबसाइट बनते हैं और रन करते हैं। क्या उनके पास ऐसी एक्सपर्टाइज नहीं थी कि वो खुद ऐसा ऐप बनाकर अपने 400 करोड़ रुपए बचा ले? या फिर दुनिया में ऐसा और कोई इंजीनियर नहीं था जिसे वो 2-4 करोड़ रुपए देकर ये ऐप बनवा ले और अपना पूरा पैसा बचा ले? जवाब है नहीं। किशन ने दिन रात मेहनत करके ऐप को डिप्लॉय और टेस्ट करके ऐसे स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर करी थी जो न सिर्फ उस ऐप को बनाने में बल्कि उसको रन करने के लिए भी बहुत क्रिटिकल थे।
और मैट को यह बात बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए इस ऐप को एक्वायर करने के बाद किसान को अपने साथ सैन फ्रांसिस्को में ही रख लिया है इसे रन करने के लिए। यही होता है स्पेसिफिक नॉलेज। इसके कोई और भी कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम एक एक करके कोई इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। स्पेसिफिक नॉलेज एक ऐसा नॉलेज है जिसे स्कूल या कॉलेजेस में नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि कॉलेज वाले अगर आपको भी कोई चीज़ सिखा सकता है तो किसी और को भी वो चीज़ सिखा सकता है, उसके मोस्ट स्पेसिफिक नहीं रख जाता। अगला बंदा आपको कभी भी रिप्लेस कर सकता है। ये स्कूल कॉलेजेस से मिलने वाले नॉलेज के एक स्टेप ऊपर के नॉलेज है जिसे किसी डिग्री या रेजर्वेशन मेजर नहीं किया जा सकता। देखो, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उसे सिर्फ यहाँ तक लाती है, और यहाँ से यहाँ तक लेवल अप करने के लिए आपको चाहिए स्पेसिफिक नॉलेज, जो आपके अंदर की जेन्युइन क्यूरियोसिटी से एक्स्ट्रा कुछ सीखने की कोशिश करते हो, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे मिलते हो, सवाल करते हो, अपने फील्ड के प्रॉब्लम्स देखते हो, उनको सॉल्व करने के ट्राई करते हो। आपका स्पेसिफिक नॉलेज आपके आप बढ़ता है। आज जो भी सैलरी कंपनी आपको दे रही है वो सिर्फ इसलिए दे रही है, अगर 1 रुपये आपको कम देगी तो आप जॉब छोड़ के चले जाओगे, वरना उनका बात चले तो इससे भी आधी सैलरी में आपसे कम करा ले। बट वही अगर आपने अपना नॉलेज बेस इतना बढ़ा लिया कि आप कंपनी का कैटेगरी एसिड बन गए तो वो झाक मार के आपका सैलरी बढ़ाएंगे। अमन गुप्ता JBL में काम करते थे। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उन्होंने अपने कंपनी के सेल्स एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिए थे। जब वो सैलरी इंक्रीमेंट करवाने में अपने सीनियर के पास पहुंचे तो उन्होंने मना कर दिया। जवाब में उन्होंने कहा, बॉस मार्केट में मिलते हैं। आज बोर्ड $2 बिलियन के वैल्यूएशन रखती है और अमन के खुद के नेटवर्क 700 करोड़ से ज़्यादा है। और जब इफिक लाइन उन्होंने आपके बॉस को बोली, उसे बोलने की कॉन्फिडेंस उसे वहीं से आया कि वो हेडफोन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सॉलिड स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर कर चुके थे। अगर ये बात नहीं होती तो वो भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह छोटा सा इंक्रीमेंट लेके चुप हो जाते और अपने खून पसीने से JBL को अमीर बनाते रहते। आपने कभी ये सोचा कि अपने शहर में 10 मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, फिर भी किसी एक के पास मरीजों के लाइन क्यों लगे रहते हैं? 10 हलवाई है, फिर भी किसी एक के पास भीड़ क्यों होती है? 10 टीचर है, फिर भी एक टीचर के कोचिंग में सारे बच्चे क्यों जाना चाहते हैं? इन सब लोगों ने अपने हार्डवर्क, एक्सपीरियंस और स्मार्टनेस के दम पे ऐसा नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डेवलप कर लिया है जो किसी और के पास नहीं है। आप यहाँ एक और बात समझने वाले हैं, यूँ तो आप अपना स्पेसिफिक नॉलेज किसी भी फील्ड में एक्वायर कर सकते हो, बट आपको कोई एक फील्ड चुनना पड़ेगा ताकि आप अपनी एनर्जी प्रॉपर्ली फोकस कर सको। अब वो ये कौन सा फील्ड होगा, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो ये आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, दूसरा ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके सॉल्यूशन दुनिया अभी तक नहीं ढूंढ पाई। इन दोनों बातों को अच्छी तरह समझने के लिए हमको कुछ साल पीछे चलना पड़ेगा, जब एलोन मस्क सिर्फ एक नॉर्मल इंजीनियर हुआ करते थे। ये 2000 की बात है। इंटरनेट का पॉपुलराइज होना स्टार्ट ही हुआ था। एलोन मस्क जब उस पर 29 ईयर्स के थे, उस टाइम में उन्होंने अपनी पहली कंपनी Zip2 पूरे $307 मिलियन में बेची थी। Zip2 के थ्रू एलोन न्यूज़पेपर को ऑनलाइन डायरेक्टरी और मैप्स अवेलेबल कराते थे। वही उस कंपनी को डेवलप करके ये बात समझ में आ चुकी थी कि इंटरनेट इज़ द फ्यूचर और जल्दी अपने सारी शॉपिंग ऑनलाइन करने लग जाएंगे। और उस चीज़ में दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, वो होगी पेमेंट्स की। उस टाइम पे कोई भी ऐसा मेथड नहीं था जिसे ऑनलाइन पेमेंट किया जा सके। एलोन ने इस प्रॉब्लम को पकड़ा, क्योंकि एक तो ये दुनिया भर की दिक्कत थी जिसके कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं था। कुछ महीने बाद फिर उन्होंने X.com लॉन्च की, जो कि बाद में पीटर थिल की कंपनी के साथ मार्च होके बनी पीपल। इसने पूरी दुनिया के पेमेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आज भी $66 मिलियन की कंपनी है। आप समझ ही गए होंगे, एलोन ने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम चुना जिसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं था, तब वो इतने सक्सेसफुल बन गए। देखो, आप बहुत सारे पैसा तब कमा पाओगे जब आप लोगों के क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अमीर बनने की जर्नी में आपको और भी कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। मिडिल क्लास से बिलोंग करके भी अपने स्पेसिफिक नॉलेज के दम पे जनरेट किए गए आइडियाज़ को स्कूट कर सके, उसके लिए आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी। साथ ही आपको अपना लक भी खुद क्रिएट करना सीखना पड़ेगा, जैसा कि हर अमीर इंसान करता है। आपको बॉटलनेक, लेवरेज और फ्रीक्वल जैसे कुछ कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, जो कि स्ट्रेटजी के बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं। ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, जो कि इस सीरीज़ का बचे हुए पार्ट है। अब बहुत जल्द रिलीज होगा, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर मेरी बातें ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना। आई रिप्लाई टू देम ऑल। होप यू लाइक देम। थैंक यू।